और देश भर में किसान एक बार फिर से सड़क पर हैं और इसी पर न्यूज 24 की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। आज किसान देश भर में कृषि बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस मना रहे हैं और इसके तहत किसान देश के सभी राज्यों के राजभवन पर धरना प्रदर्शन की तैयारी में है और साथ ही राज्यपाल के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपने वाले हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार बिना शर्त बातचीत करे। टिकैत ने दावा किया कि आंदोलन 26 तारीख से शुरू हुआ था और इसीलिए अब हर महीने 26 तारीख को किसान रैली करेंगे। आज एक तस्वीर आप देख सकते हैं कि राकेश टिकैत के आह्वान पर एक बार फिर से तमाम बॉर्डर्स पर तमाम राज्यों में राजभवनों के बाहर जो किसान हैं वो लगातार डटे हुए हैं। और एक बार फिर से तस्वीरें आपको दिखा सकते हैं कि किस तरीके से न्यूज 24 की ग्राउंड जीरो से बड़ी कवरेज लगातार जारी है। तमाम संवाददाता अलग अलग जगह पर राज्यों में राजभवनों के बाहर बॉर्डर्स पर तैनात हैं। और सीधे अब मैं रुक करना चाहूंगी आपका प्रशांत देव अक्षरधाम से, क्या अपडेट आपके पास? देखिए विपनेश, अक्षरधाम के आगे गाजीपुर का बॉर्डर है और एहतियात के तौर पे पुलिस के काफी इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं, क्योंकि अगर 26 जनवरी जैसी घटना दोबारा होती है तो उसके लिए ये पूरे इंतजाम यहाँ पे पक्के किए गए हैं। हालांकि ऐसी कोई अभी सूचना नहीं है कि दिल्ली की तरफ ये लोग निकलेंगे, लेकिन इंतजाम पूरी तरीके से यहाँ पे किए गए हैं। गाजीपुर पे बड़ा जमावड़ा हो रहा है किसानों का, रैली ट्रैक्टर्स वहाँ पे जमा हो रहे हैं, तो वो ट्रैक्टर्स लेकर कहीं दिल्ली की तरफ कूच न करें, आगे इंडिया गेट की तरफ न बढ़े, उसके लिए पूरी दिल्ली को एक तरीके से बांध दिया गया है। हमारे पीछे आप देख रहे हैं काफी बड़ी संख्या में बैरिकेड्स, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस के जवान, तो इसी तरीके से जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं वहां से इनको बाहर निकलने के, दिल्ली में घुसने के चारों तरफ से इस तरह की पाबंदी कर दी गई है। अब सवाल ये उठता है कि आज का ये आंदोलन जो है, आज ट्रैक्टर रैली निकालने के पीछे मकसद क्या है? दरअसल में राकेश टिकैत ने एक बार फिर से ये ऐलान कर दिया है कि वो कहीं से झुकेंगे नहीं, कहीं से वापसी नहीं करेंगे। दूसरी तरफ कृषि मंत्री ने भी ये बात कह दी है कि बात करने के लिए तैयार है, कानून रद्द नहीं होगा, संशोधन हो सकता है अगर आप उसमें कोई ऐसी बात बताएं। यानी कि जो बात पहली बार बताई गई थी पहली मीटिंग में, वो जो बात 11वें दौर की मीटिंग में हुई, आज फिर नरेंद्र सिंह तोमर ने अपनी बात को दोहराई है। तो अब चूंकि किसान आंदोलन धीरे धीरे पूरी तरीके से ऐसा लगता है कि राजनीति में शिफ्ट होता जा रहा है, क्योंकि अब सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं बहुत जल्द, तो उसका कहीं न कहीं से डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसका असर पड़ रहा है और पूरी तरीके से पड़ेगा। किसान इस बात को समझते हैं, किसान आंदोलनकारी जो भी नेता इस बात को समझते हैं कि ये दबाव बनाने का अच्छा अवसर है, अच्छा तरीका है। सरकार दबाव में आएगी, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है और आंदोलनकारी भी टस से मस नहीं हो रहे हैं। आंदोलनकारी का मतलब है कि जो आंदोलन में शामिल नेता हैं वो कहीं से भी हिलने का, उनका मन बदलने का नाम नहीं है। तो अब उनको ये लगता है कि आने वाले समय में, जाहिर सी बात है, जब भी आगे लोकसभा चुनाव है जो 2024 में, विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होता है। उत्तर प्रदेश का पूरा इंडिया कहा जाता है। ऐलान कर रहे हैं कि अगर सरकार नहीं मानी तो खामियाजा आने वाले चुनाव में सरकार को भुगतना पड़ेगा। इकबाल सिंह जी भी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी की तरफ से, लेकिन मैं आती हूं सर आपके पास। राहुल प्रकाश, सीधे आपका रुख करती हूं। एलजी आवास के बाहर आप मौजूद हैं, जानकारी ये मिल रही है कि खुफिया एजेंसियों की तरफ से कुछ अलर्ट जारी किया गया है। राहुल, देखिए, मैं पहले आपको तस्वीर यहाँ की दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे साथ यहाँ पे अब सुदेश जी हैं, ये किसान, जो महिला जो पहले दिन से किसान आंदोलन में शामिल रही हैं, टिकरी बॉर्डर से पहुँच चुकी हैं, इनके साथ ही यहाँ पहुँचने वाले हैं। यानी एलजी आवास पर किसान आने वाले हैं, जैसे अलग अलग जगहों से आना है। और ये तस्वीर पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए, आप पूरी तरीके से छावनी में तब्दील किया गया है, बड़े बड़े ट्रक को यहाँ लगाया गया है। दूसरी तरफ से ये कई मल्टी लेयर जो सिक्योरिटी है वो यहाँ तैयार की गई है। यानी अगर हम फेंसिंग की बात करें तो वो भी तैयार किया गया है। अंदर का एक और पैरेलल ऐसा ही बैरिकेड है, अंदर फोर्स है, और दूसरी तरफ जो मेन रास्ते हैं उन रास्तों में अलग अलग पॉइंट्स बनाए गए हैं, जो सिक्योरिटी इसी तरीके से तैनात की गई है। मैं जो किसान यहाँ पहुँच रही हैं, किसान महिला हैं, सुदेश जी, मैं उनसे ही बात करता हूँ। आप कितने बजे का टाइम कोई फ्रेम किया है, कितने बजे आप लोग आएंगे? आप आए हैं, और भी कितने लोग आ रहे हैं यहाँ? टाइम तो 11 बजे का था हमारा, लेकिन कई बार दिक्कत हो रही है। जो लोग बाहर से आ रहे हैं, एक तो मेट्रो स्टेशन काफी बंद कर दिए गए, विधानसभा मेट्रो स्टेशन, सिविल लाइन और विश्वविद्यालय, तो तीनों स्टेशनों पे मेट्रो रुकती है, लेकिन गेट नहीं खुलने के कारण काफी दिक्कत हो रही है। लोगों को पीछे 3-3 स्टेशन आगे पीछे घूम के आना पड़ रहा है। हमारे काफी लोग आ रहे हैं, गाजीपुर से भी, बॉर्डर से भी हमारे लोग आ रहे हैं।
ज्ञापन देने आप भी जाएंगे साथ? सब लोग जाएंगे जी। तो आप अंदर से होके आई हैं अभी मैं अंदर गई थी, मैंने सोचा था कि हमारे जो साथी हैं वो आगे पहुंच गए होंगे। मैं काफी अंदर तक गई, आगे जाके और बैरिकेड लगे हुए हैं वहाँ पे। फिर वहाँ कोई किसान भाई नहीं थे। जब मैंने फोन किया तो उन्होंने कहा कि पुलिस की गाड़ी है उनके साथ और वो लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। यानी पुलिस सिक्योरिटी के साथ हम अंदर जाएंगे। कितने लोग अभी तक निकले हैं जो यहाँ पहुँचने वाले हैं? काफी संख्या में लोग निकले हैं। अभी देखते हैं कि वो यहाँ पहुँचते कैसे हैं, क्योंकि कई लोग जो दिल्ली से बाहर के ना, उन लोगों को दिल्ली में रास्ता ढूंढने में काफी तकलीफें होती हैं। तो हमारे काफी संख्या में हमारे किसान भाई और बहनें यहाँ पहुँच रहे हैं। ये राजनिवास के ठीक बाहर की तस्वीर है, जहां पीछे राजनिवास है। किसान जो हैं वो लगातार आएंगे। अब जैसे किसान महिला यहाँ पहुंची हैं, जिस तरीके से ये कहा है कि अलग अलग जगहों से 3 मेट्रो स्टेशन बसें बंद है, तो ऐसे में अलग अलग रास्तों से यहाँ पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। 11 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन जिस तरीके से पूरा एक ज्ञापन देना है, उस ज्ञापन के लिए जो किसान हैं वो निकल पड़े हैं और माना जा रहा है कि कुछ ही देर में यहाँ इकट्ठे होंगे। उसके बाद प्रोटोकॉल के साथ वो राजनिवास ज्ञापन देने जाएंगे। हालांकि ऐसी पुलिस की तरफ से ऐसी कोई सूचना नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बता रही हैं सुदेश की, हाँ यहाँ हम आ रहे हैं और यहाँ से फिर हम अंदर जाएंगे और ज्ञापन देंगे। जी बिल्कुल राहुल, एक बार फिर से मांगों का ज्ञापन किसानों की तरफ से सरकार को सौंपा जाएगा, राष्ट्रपति तक पहुंचेगा राज्यपालों के माध्यम से। लेकिन इस बीच तमाम बॉर्डर्स और तमाम राज्यों में जो राजभवन है उनके बाहर क्या हलचल है, किस तरीके की हलचल वहां पर अभी स्पष्ट दिखाई दे रही है, वो सीधे न्यूज़ 24 आपको तस्वीरों के माध्यम से लगातार दिखा रहा है। देखिए हठ धर्मिता है ये दोनों तरफ से। किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, सरकार अपनी बात को लेकर अड़ी हुई है। ये डेडलॉक 7 महीने हो गए, टूट नहीं रहा है और आगे भी कोई तस्वीर ऐसी दिखाई नहीं दे रही है कि डेडलॉक खत्म हो जाएगा। कुंदन सिंह, अब तस्वीर कितनी बदल गई है वहां पर? नहीं, बिल्कुल विपनेश, मैं आपको यहीं की तस्वीर दिखाऊंगा। अमूमन जो गाजीपुर के बॉर्डर के आसपास और यूपी बॉर्डर के आसपास के इलाके में खालीपन रहता था, वो आज सुबह से बहुत ज्यादा क्राउड है और आसपास के जिलों के तमाम लोग आए हैं। मुजफ्फरनगर की बात करें, सहारनपुर की बात करें, शामली की बात करें, बागपत की बात करें, और लोग बहुत एक्साइटेड हैं। हमारे साथ तमाम लोग भी इकट्ठा हुए। देखिए किस तरीके से एक ग्रीन यूनिफॉर्म में एक सज्जन आए हैं। आपका नाम क्या? संजय कुमार सिन्हा। संजय जी, बिल्कुल आप किसान नेताओं के सपोर्ट में आए हैं? 100%। ये देखिए, और 7 महीने से लगातार 7 महीने से ये देखिए इनके पास हरी पगड़ी, जो कि हरा वो करके। क्या राजभवन जाने का भी प्लान है क्या आप लोगों को? दिल्ली बॉर्डर से निकल के दिल्ली की तरफ कूच करने की कुछ योजना है क्या आप लोगों को? दिल्ली से राजभवन जाने वाले लोग हैं, जो एलजी दफ्तर जाने वाले लोग हैं, वो पहुंच गए वहां पर। तो दिल्ली प्रदेश के लोग हैं, हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी हैं, उनकी अगुवाई में हमारा बहुत बड़ा जत्था गया हुआ है एलजी साहब को ज्ञापन देने के लिए। लखनऊ में भी हमारा बहुत बड़ा जत्था इस समय मार्च कर रहा है राजभवन की तरफ को। वो मार्च करेंगे, जहां पुलिस रोकेगी वहां रुक जाएंगे, लेकिन बगैर ज्ञापन दिए, बगैर रोष पत्र दिए वापस नहीं। लेकिन मतलब ये भीड़ इकट्ठा करने का क्या, फिर से आप लोग आंदोलन में जान डालने की कोशिश हो रही है क्या? लग रहा था कोरोना के बाद भीड़ छट गई, किसान खत्म हो गए, घरों को वापस चले गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा कोरोना काल की वजह से भी हम लोग थोड़ा प्रकोशन बरत रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से भी ये दिशा निर्देश थे कि भाई हमारा आंदोलन भी चलता रहे और थोड़ा इस चीज पे भी ध्यान रखा जाए। लेकिन शायद सरकार अगर ये समझ रही हो कि भाई आंदोलन हमारा कमजोर पड़ गया, ऐसा कुछ नहीं है। मंत्री ने एक बार फिर अपील करी आप लोगों से आज और कहा है कि अगर आपको लगता है कि कोई, उन्होंने दिखाया है कि कैसे नए कानून के फायदे हैं, कैसे हमने खरीदारी ज्यादा करी उत्तर प्रदेश का, पूरे देश भर में करें। क्या वाकई इस बार पिछले सालों के तुलना में गेहूं की खरीदारी ज्यादा हुई है? देखिए, पहले तो कृषि मंत्री जी बताएं कि देश का सकल घरेलू उत्पाद कितना है और खरीदारी कितनी है, पता चल जाएगा। 8-10% से ज्यादा खरीदारी नहीं है, उसमें भी आधी खरीदारी किसान से कम दामों में खरीद करके व्यापारी ने एडजस्ट साठ गांठ करके बेची केंद्रों पर। ऐसा नहीं चलेगा। जितना पैदा होगा उतना एमएसपी पे, भाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, मिनिमम बेनिफिट प्राइस नहीं है, तो हमारा सारा उत्पाद खरीद। मार्केट ओपन का तो फायदा हुआ ना, सरसों कितना 60-70 रुपए बिका। नहीं, ये वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उपभोक्ता को कहाँ उसकी फायदा हो रही है। सरसों तेल 100 रुपए से 200 पार कर गया। तो क्या मैंने सरसों बड़ी कीमतों का किसानों का फायदा नहीं है क्या? बस यही समझने का है आदरणीय। जब किसान के पास होता है तब 4,500-5,000 बिक रहा था। किसान के पास से हटने के बाद व्यापारी के पास चला गया तो भाव आसमान छू गया। किसान के पास जब प्याज होता तो 30। 1 मिनट, किसानों के आंदोलन पर इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। दिल्ली में येलो लाइन पर 3 मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ये मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए विश्वविद्यालय, सिविल लाइंस, विधानसभा मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया है। जाहिर सी बात है कि आम जनता को परेशानी हो रही होगी, लेकिन
ये जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो आंदोलन की वजह से है। ट्रैक्टर रैली के चलते दिल्ली में 3 मेट्रो स्टेशंस को बंद किया गया है। इस वक्त हम दिल्ली विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पर हैं। येलो लाइन के 3 मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया है, जिसमें से एक है दिल्ली विश्वविद्यालय, सिविल लाइंस और दिल्ली विधानसभा। दिल्ली विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पर इस तरह के नोटिसेस लगे हुए हैं कि ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन स्टेशन विल बी क्लोज ड्यूरिंग 10 to 14, यानी कि सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ये 3 मेट्रो स्टेशंस बंद रहेंगे। इन 3 मेट्रो स्टेशंस को बंद करने के पीछे एक अहम वजह यहाँ पर दिल्ली विधानसभा और दिल्ली यूनिवर्सिटी का होना भी है, क्योंकि किसान अगर ट्रैक्टर रैली करने के लिए राजधानी में प्रवेश करते हैं तो कहीं इन 2 जगहों पर वो अपने प्रदर्शन का केंद्र ना बना ले और नुकसान ज़्यादा ना हो। इस वजह से इन 3 मेट्रो स्टेशंस को बंद किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की कड़ी चौकसी है यहाँ पर, और एहतियात के तौर पे दिल्ली पुलिस ने दिल्ली मेट्रो को इन 3 मेट्रो स्टेशंस को बंद करने के निर्देश दिए थे, तो उसी के लिहाज पे यहाँ पर तीनों मेट्रो स्टेशंस को बंद किया गया है। हालांकि लोगों को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन 26 जून को आज जो है वो किसानों का आंदोलन लगातार जो है वो ट्रैक्टर रैली के चलते उग्र न हो जाए, इसलिए एहतियात के तौर पे ये कदम उठाया गया है। और सबसे बड़ी बात मेट्रो को बंद करने के पीछे ये भी रहती है कि कहीं दिल्ली मेट्रो को जो है वो सहारा बनाकर किसान अपने प्रदर्शन को और उग्र न बना दें, या फिर मेट्रो को पूरी तरीके से कैप्चर करके ट्रैक पे आके लोगों को और दिक्कत ना हो। इस वजह से मेट्रो को एहतियातन बंद किया गया है। हो सकता है कि अगर किसान राजधानी में प्रवेश करने में सफल हो जाते हैं तो आगे आने वाले समय में कुछ और मेट्रो स्टेशंस को भी बंद किया जाए। कैमरामैन जहांगीर के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। तो दिल्ली मेट्रो स्टेशन का क्या हाल है वो तस्वीर हमने आपको दिखाई है, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर आज हलचल काफी बड़ी है। प्रभाकर मिश्रा लगातार वहां पर मौजूद हैं। प्रभाकर, 2 बातें आप देख रहे हैं कि दिल्ली में एक बड़ी बैठक होने जा रही है बीजेपी की और तमाम नेताओं को बुलाया गया है, लेकिन बॉर्डर पर किसान हैं, 2 अलग अलग बातें हैं, 2 अलग अलग तस्वीरें हैं। इसको कनेक्ट किया जाए तो क्या मायने इसके निकलते हैं? देखिए विपनेश, पिछले 7 महीना से हम गाजीपुर बॉर्डर को देख रहे हैं और इसमें इस आंदोलन के तमाम उतार चढ़ाव को हमने देखा। जब भी आंदोलन थोड़ा कमजोर दिखता है, जब भी ऐसा लगता है कि यहाँ पर लोगों की संख्या कम हो गई, उसके बाद से एक आह्वान होता है, एक कॉल होता है और उसके बाद आसपास के जिलों से किसान यहाँ बॉर्डर्स पे आ जाते हैं, चाहे वो सहारनपुर के हों, शामली के हों, मुजफ्फरनगर के हों, आसपास के जितने किसान हैं वो यहाँ आ जाते हैं और एक बार फिर से इस आंदोलन में जान सी आ जाती है। थोड़े दिन पहले तक ये चर्चा होती थी कि गाजीपुर बॉर्डर्स पे टेंट उखड़ गए, गाजीपुर बॉर्डर से किसान चले गए, लेकिन आज अगर कोई यहाँ पर आएगा तो वो देखेगा कि यहाँ पर तो किसानों की अच्छी खासी तादाद है। सैकड़ों की तादाद में कल से परसों से लगातार यहाँ ट्रैक्टर्स आ गए, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर किसान भी आ गए हैं और जिनसे भी बात करो बस वही कहते हैं, लगता ही नहीं है कि 7 महीना से यहाँ बैठे हैं। तो इसको इस तरह से देखा जाना चाहिए कि जिस तरह से सरकार ने संदेश साफ दे दिया, सरकार ने जो कह दिया, मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ये कह रहे हैं कि संदेश हम देकर सरकार किसी और मसले पर बात करने को तैयार हैं, कानून के प्रावधानों पर बात करने को तैयार है, कानून वापसी पे बात नहीं होगी। किसानों ने भी साफ कर दिया है कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक हम अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे, घर नहीं जाएंगे। तो इसको अब इसमें बड़ा सवाल ये है कि बीच का रास्ता कैसे निकलेगा। 7 महीने हो गए और अब तक रास्ता नहीं निकला है, तो कैसे निकलेगा ये बड़ा सवाल है। ये सोचना होगा सरकार को, ये सोचना होगा किसान नेताओं को, इसलिए कि 7 महीना बहुत बड़ा वक्त हो। देखिए, प्रभाकर मिश्रा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और तमाम संवाददाता, और इकबाल सिंह जी, काफी देर से मैं आई हूं सर, लेकिन ये तस्वीर दिखाना भी जरूरी था इसलिए देरी हुई। लेकिन सीधा सीधा सवाल ये है कि राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि सीधी सीधी बात, हम सत्याग्रही अन्नदाता के साथ। क्या कहेंगे सर? राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि साथ हैं, इनको कहना चाहिए हम सत्याग्रह के आगे हैं और हम ही ये एजिटेशन चला रहे हैं, क्योंकि श्रीमान राहुल गांधी जी ही ट्रैक्टर पे बैठ के जीरपुर बॉर्डर से निकले थे, तब इन्होंने किसानों को अपने साथ बहकाने का काम शुरू किया था, भरमाने का काम शुरू किया था, उनमें डर सहम पैदा करने का काम शुरू किया। ये तो राजनीतिक आंदोलन है और इसको धार्मिक रंगत दी जा रही है। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि आज भी अंब साहब गुरुद्वारा में
और नाडा साहब गुरुद्वारा में लोगों को इकट्ठे होने के लिए कहा गया है, जो केवल शांति का केंद्र है, जो केवल प्यार का केंद्र है, जो भाईचारे का केंद्र है, वहां से भाईचारा तोड़ने की बातें हो तो बिल्कुल ही मैं समझता हूं इस पे कोई शब्द इसके लिए नहीं है। दूसरी तरफ ये कह रहे थे कि जमीन के ऊपर कब्जा हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट का। मैं खेती करता हूं, 15 शुगर मिलें पंजाब में पिछले 100 साल से काम कर रही हैं। अगर 1 इंच जमीन पे भी कब्जा हुआ तो मैं राजनीति छोड़ के घर बैठ जाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।